सूरज का टेम्परेचर कितना है और क़यामत के दिन सूरज के साथ क्या होगा? क्या सूरज के टेम्परेचर और उम्र से क़यामत का इल्म मालूम किया जा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया? इस बारे में साइंस क्या कहती है और कुरान हकीम ने इसकी वजाहत किस तरह की? इन तमाम बातों का जिक्र आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारा सबसे करीबी स्टार सूरज, जिससे हमारी वाकफियत सिर्फ इतनी है कि ये आसमान पर एक रोशन सितारा है जो 24 घंटे के सफ़र में दिन और रात की तब्दीली का बायस है। कदीम ज़मानों के कल्चर में सूरज को खुदा या देवता तस्वर किया जाता था। इन कल्चर में ख़ास कर कदीम मिस्रियों में सबसे बढ़कर इबादत सूरज की जाती थी। आज भी हिंदू मज़हब में सूरज को ही खुदा समझा जाता है। हमारी ज़मीन से सूरज का फ़ासला 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है और जिसमें सूरज की रोशनी ज़मीन तक 8 मिनट में पहुंचती है। सूरज कितना गर्म है, इस बात का अंदाज़ा इससे लगाइए कि सूरज का मरकज़, जिसके सामने आग भी ठंडी नज़र आए, जिसकी डेंसिटी यानी किसाफत 1,50,000 किलोमीटर पर मीटर क्यूब और जिसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री है। सूरज की सतह इसके कवर यानी मरकज़ से काफ़ी ठंडी है, जिसका टेम्परेचर 5,758 केल्विन है। ये वो टेम्परेचर है जिसका जिक्र कुरान हकीम में इस वक्त आया जब साइंस का नामो निशान भी नहीं था। ये कोई वहम गुमा भी नहीं कर सकता था कि सूरज इतना गर्म और इतना बड़ा हो सकता है, लेकिन तब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में सूरह शम्स नाज़िल फरमाई। इसका मतलब है सूरज। कुरान हकीम 7वीं सदी ईस्वी में अरब के सहराओं में आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुआ। अगर कुरान अल्लाह के अल्फाज नहीं हैं तो सोचें 1400 साल पहले 7वीं सदी ईस्वी में कौन सा ऐसा साइंसदान मौजूद था जो सूरज का टेम्परेचर मालूम करता। आज की साइंस कहती है कि सूरज की सतह का टेम्परेचर 5,778 केल्विन है, लेकिन कुरान ने ये बात इस वक्त के ही जब ये स्केल बना ही नहीं था, बल्कि इसके बारे में किसी को इल्म भी नहीं था। ये वो ज़ाहिर निशानी है जो ज़ाहिर करती है कि कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है। ये किसी इंसान या जिन का लिखा हुआ नहीं हो सकता, बल्कि ये इस ज़ात की तरफ से आया है जिसने सूरज को पैदा किया और इसके बारे में मुकम्मल मालूमात रखता है, और जो कुछ मुस्तक़बिल में होने वाला है वो सब भी जानता है। कुरान में कई जगहों पे सूरज का जिक्र आया। अरबी में सूरज को अश-शम्स कहा जाता है, जिसका जिक्र कुरान में पहली मरतबा सूरतुल बकरा की आयत नंबर 258 में इन अल्फाज में आया है। इब्राहीम ने कहा कि खुदा तो वो है जो सूरज को मशरक़ से निकालता है, आप इसे मगरब से निकाल कर दिखाइए। कुरान में सूरज का जिक्र आखिरी मरतबा सूरह शम्स में पहली आयत में आया है, जिसमें अल्लाह का इरशाद है कि सूरज की कसम और इसकी रोशनी की। अब यहाँ पर एक बात ऐसी है जो इंसान के होश उड़ा देती है। कुरान में जहाँ पर सूरज का जिक्र पहली बार आया है और जहाँ पर आखिरी बार आया है, इन दोनों आयात के दरमियान टोटल आयात की तादाद 5,778 है। जी हाँ, ये वही 5,778 केल्विन सूरज की सतह का टेम्परेचर भी है जो आज साइंस की ईजाद है, लेकिन कुरान ने ये बात आज से 1400 साल पहले ही बता दी थी। कुरान की सूरह शम्स जो सूरज के नाम पे है, इसकी कुल आयात 15 है और सूरज के मरकज़ का टेम्परेचर भी 15 मिलियन डिग्री केल्विन है। सूरज आज ज़िंदगी की अलामत है, लेकिन क़यामत के रोज़ यही सूरज इंसानों के सरों पे होगा। जैसा कि हदीस के मुताबिक बरोज़ क़यामत मैदान हशर में सूरज को 1 मील के फासले पे कर दिया जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरोज़ क़यामत लोग पसीने से शराबूर हो जाएंगे और इनकी हालत ये होगी कि इनका पसीना ज़मीन में 70 हाथ तक फैल जाएगा और मुंह तक पहुंचकर कानों को छूने लगेगा। सूरज समेत तमाम सितारों में हाइड्रोजन और हीलियम की एक बड़ी मिक़दार मौजूद होती है जो जलती हुई रोशनी और हरारत खारिज करती है। किसी सितारे का ईंधन जलकर ख़त्म हो जाए तो वो सुर्ख जाइंट की सूरत में फैल जाता है। इसके बाद वो बतदरीज सिकुड़ने और ठंडा होने लगता है और बिलाखिर वो मुकम्मल बेनूर हो जाता है। सूरज के साथ भी यही कुछ होगा। कुरान हकीम में इरशाद है कि इस दिन सूरज ऐसे होगा जैसे पिघला हुआ तांबा।
ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے کہ اس دن آنکھیں چندھا جائیں گی۔ سائنس کہتی ہے کہ سورج پھیل رہا ہے اور اپنے خاتمے کے قریب پہنچ چکا ہے، کیونکہ باقی چیزوں کی طرح سورج کا بھی ایک آغاز اور ایک انجام ہوگا۔ آج کے دور کے مشاہدے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ سورج اپنے خاتمے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ جب یہ ایک ریڈ جائنٹ بن جائے گا تو اس کا قد یعنی چوڑائی زمین کے مطابق پہنچ جائے گی، اور اس کے بعد یہ پھٹ کر ایک چھوٹے سے ستارے میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہاں پر حدیث کے الفاظ بالکل ٹھیک بیٹھتے ہیں کہ اللہ بروز قیامت سورج کو بالکل انسانوں کے قریب کر دے گا۔ لوگوں کا حشر ان کے اعمال کے حساب سے ہوگا، اور وہ اپنے اچھے اور برے اعمال کی وجہ سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ ایسا قیامت کے دن کی پریشانی اور ہولناکی کے سبب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید معلوماتی ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔